शालिनी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपकी कृपा से पिछले लगभग 3 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग से श्रद्धा विश्वास जागृत होता है, पर जैसे जैसे श्रद्धा विश्वास पुष्ट होने लगता है, विचलित करने वाली परिस्थितियां भी लगातार आ रही हैं। कल सत्संग में सुना कि शरणागत जब हम होते हैं और दीक्षा लेते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इन परिस्थितियों को हम किस रूप में देखें महाराज जी? देखो, जब शरीर हमारा रचा गया था उस समय हमारे जो अनंत जन्मों के कर्मों का गोदाम रखा है, उससे कुछ शुभ और अशुभ निकालकर इसकी रचना हो गई पहले से। शरणागत तो अब हम हो रहे हैं, रचना तो शरीर की पहले से हो गई थी। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी, तो आप भक्ति करो या ना करो, आपकी टांग टूटेगी। 40 वर्ष की घटना में होगा। अब आप 30 वर्ष से शुरू कर दिए भक्ति, आप सोच रहे हैं कि फिर जब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? वो पहले से निश्चित किया हुआ। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों के भी शरीर में रोग देखे जाते हैं, कष्ट देखे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े महापुरुषों के शरीरों में। तो चूंकि शरीर रचना के समय वो रच दिया गया है, अब भजन में इतनी ताकत होती है कि वो मिटा दे। पर जैसे पुराने कपड़े से आपको नया कपड़ा मिल जाने पर संबंध नहीं रहता, पुराना कपड़ा फाड़ दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे ही जो उत्तम भजनानंदी संत हैं, वो अपने शरीर को पुराने कपड़े की तरह त्याग देते हैं, तभी तो भजन की ऊंचाई में पहुंचे। तो शरीर के रोग को वो नष्ट कर सकते हैं, पर वो नष्ट नहीं करते, वो उसे भोग लेते हैं और भजन प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो अभी आप लोगों ने भक्ति शुरू की है, ये आपकी अभी नई फसल है, लेकिन पुरानी फसल से जो हमारे शरीर में रचना रच दी गई। अब जैसे हम बाबा जी बने 13 वर्ष की अवस्था से, हमारी किडनी में गर्भ से ही रोग था, पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज जिसे कहते हैं, पॉलिसिस्ट किडनी। ये तो वंशानुगत रोग है। अब हमें क्या पता, 35 साल बाबा जी के बनने के बाद हमको वृंदावन में जब दर्द हुआ, जांच करे तो बोले पॉलिसिस्ट किडनी। अब भोगना पड़ रहा है। बाबा जी तो हम बचपन से हैं, लेकिन बाबा जी इस जन्म में हम बने, किसी जन्म का पाप कर्म का विधान गर्भ से ही रच दिया गया था कि माँ को ये रोग था और उसी गर्भ से हमको हुआ। और भी संतानों को भी है, और भी औरों को भी है जो हमारे माँ के गर्भ में रहे, उनके औरों के भी है। तो अब ये भोग हमारे पूर्व जन्म का है। अब हम कहते हैं हम तो भक्ति बचपन से कर रहे हैं, किडनी क्यों फेल कर दी गई? क्योंकि इस शरीर की रचना के समय पहले से ही वो रचा जा चुका है। भक्ति अब कर रहे हैं और रचना का पहले से विधान हो गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि जैसे अभी भक्ति शुरू की और अभी प्रतिकूलताओं का नंबर आ गया, तो लगता है जब से भक्ति शुरू की तब से प्रतिकूलता शुरू हो गई। एक आदमी पाप कर रहा है और चकाचक आनंद उसके बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पुण्य का प्रताप चल रहा है। और जिस दिन ये पुण्य का प्रताप खत्म हुआ और ये पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म मिले तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्त का, अब जैसे आप भक्ति शुरू किए हो, आपका पाप कर्म का हिसाब चला, अब आपको कदम कदम पे विपत्ति तो लग रहा है, भक्ति का फल क्या है, लेकिन चुपचाप सह लो। ये नवीन भक्ति का फल और पुराना पुण्य जब लागू होगा और दोनों मिश्रित होंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, तो जय जयकार मच जाएगी, आनंद फैल जाएगा, चारों तरफ से अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई देगी। पर हम लोगों को ये ज्ञान ना होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि वो पाप कर्म करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है और बड़े मौज से रह रहा है। अब आप पूछो कि आपको भजन का फल क्या मिला, तो ये भजन का फल मिला कि हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में है ना मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, ना कोई, तो एकदम एक आनंद। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। आप लोगों का शरीर अस्वस्थ हो या ना हो, लेकिन दिमाग अस्वस्थ रहता है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। शरीर भले माना कि स्वस्थ है, लेकिन आप चिंता, शोक, भय, इसीलिए तो अध्यात्म में हमें क्या मिला? हमें प्रसन्नता मिली। तो ये कोई न सोचे कि भक्ति निष्फल जाती है। तो हम ये इसलिए अपनी बात इसलिए सुना देते हैं कि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि भगवान के मार्ग में दुख जो पूर्व से आया है उससे बचने की सामर्थ्य मिलती है। ये भक्ति में नहीं कि हम भक्ति शुरू की तो हमारे अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो गए, तो किस पाप का? जिस पाप से निकालकर हमारे शरीर की रचना हुई है वो तो पहले हो गई ना। शरणागति तो हम अब हो रहे हैं, तो अब हमको सामर्थ्य मिलेगी सहने की, भोगने की, लेकिन भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए प्रसन्न होकर के चलो, ये संघर्ष में जीवन जियो।
ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार को सह कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ तो मंजिल हासिल हो। एक बार उस चढ़ाई पर चढ़ गए, खत्म खेल। अब किसी की ताकत नहीं कि किसी भी तरह से गिरा सके, क्योंकि वो ऊंचाई ऐसी होती जैसे भुना हुआ चना, चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं आएगा। ऐसे ही जब चित्त भगवदानंद में, तो फिर संसार के भोगों का आकर्षण थोड़ी हो सकता है। इसलिए बहुत आनंद का विषय, विश्वास मानकर चलो, आगे माला माल हो जाओगे। पर हमारे वचन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उस आनंद को बोल सकूं जो मेरे प्रभु दिए हैं। हाँ, वो मतलब आप ये समझो, हर समय मेरा मन नाचता रहता है। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय मिल गया ना, अब न मरने का भय है न कोई गम है, क्योंकि हमें पता है हमारा शरीर छूटते ही हम अपने प्रभु के पास जाएंगे, हमें कोई संशय नहीं है। तो हमारा मन नाचता रहता है, आनंदित रहता है। तो ये भक्ति का बल है। भक्ति का बल ये है, भक्ति का ये बल वर्तमान के भोगों को मिटा देने का नहीं। अगर मिटाने में लगते हो तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पैसा है, अगर इधर खर्चा कर दिया तो फिर आगे की यात्रा रुक जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संत भोग लेते हैं, मिटाते नहीं, क्योंकि ये तो नष्ट ही होगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। भाई जिनकी किडनी नहीं खराब, क्या वो नहीं मरते क्या? जवान जवान आदमी, कुछ मिनट में घटना घटती है, हार्ट दिल फेल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना, तो ये तो मृत्यु लोक है, शरीर तो जाएगा ही। तो ज्ञान का मतलब है शरीर के राग से हटकर भगवान में चित्त जोड़ देना, ना कि शरीर के सुधार में बने रहना। इसलिए भक्ति को धोखा मत समझो, भक्ति को दुख देने वाली मत समझो। भक्ति तो आनंद प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करा लेने वाली। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अशुतंत्र युद्ध, भगवान भक्त के अधीन हो गए। देखो, जहां अर्जुन के पादुका हैं वहां भगवान बैठे सारथी बने, रथी की। जहां आप सोचो, जिनके चरणों की रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते, वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ अपने भक्त के लिए कितना झुक सकते हैं। भगवान अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। तो भला ऐसी भक्ति प्राप्त करके हम दुखी हो सकते हैं? नहीं, कितना भी दुख दे हो, जितना कष्ट दोगे चुपचाप सहेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमको कष्ट दिए हैं। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, आप चाहे सुखी रखो या दुखी रखो, हम आपको देखकर आनंदित रहेंगे। जो प्रेम का मार्ग है, अब व्यापार स्वार्थ वो बात अलग है कि हम आपसे प्यार करते हैं आप हमें सुखी करो। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दुख भी देते हो तो मेरे लिए वो प्रसाद रूप होगा। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्यारे जैसा चाहे वैसे मुझे रखो। तो इसलिए भक्ति का फल ये नहीं कोई सोचे कि मेरे जीवन में दुख ही नहीं आएगा। दुख आएगा, क्योंकि पहले से निश्चित हो चुका है। दुख सहने की सामर्थ्य भक्ति देगी। एक दुख में कोई नाचे, ये केवल भक्त में होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। श्रीवास जी महाराज के घर में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और लड़का अकेला था, वो बीमार था। वो जे ही पधार गया तो दासी ने कीर्तन में आके कहा कि पुत्र पधार गया। उनका सांस मत लेना, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे हैं, अगर उनके कीर्तन में बाधा पड़ी तो फिर हम अशांत हो जाएं। और करताल लेकर खूब जोर जोर से नाचने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव तो भगवान के अवतार हैं। तत्काल कीर्तन रुका और कहा कुछ बात हो गई क्या मेरे मन में? तो किसी ने बताया कि श्रीवास का पुत्र पधार गया। श्रीवास को देखा तो करताल लेकर नाच। उनका श्रीवास तुमने बताया नहीं कि पुत्र पधार गया? बोले प्रभु मुझे इतना आनंद हुआ कि आप स्वयं नृत्य कर रहे हो, जीवात्मा शरीर छोड़ रहा हो, सीधे श्री हरि को प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकता है? और फिर नाचने लगे। अकेला पुत्र मरे और वो करताल लेकर नाचे, ये भक्ति देती है। ये भक्ति देती, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। भक्ति का यही फल है। कल एक भगत आए थे, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, उनका एक ही पुत्र था और अभी पधार गया। तो वो आके यही कह रहे थे कि आपको कैसे बताऊं, सत्संग ने मुझे कैसे बचाया, नाम जप ने मुझे कैसे बचाया। नहीं, ये दुख मैं नहीं झेल पा सकता था। मान लो बड़े वकील हैं और इसके बाद जितना अर्थ कमाया वो सब पुत्र के लिए, और पुत्र चला गया, अब जीवन में क्या रह गया? फिर भी वो प्रसन्न है, फिर भी वो संतुष्ट है, क्योंकि वो भगवान के विधान को जान रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। तो भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। ये हमारे पूर्व जन्मों से जो निकला हुआ हिस्सा है वो है, और जो गोदाम जमा है उसमें आग लग जाएगी। सन्मुख होए जीव मुई जमहि,
जन्म कोट यज्ञ नासो तबहि, उसमें आग लग गई, पर ये भोगना पड़ेगा। इसलिए विवेक पूर्वक चलो, भक्ति में अश्रद्धा मत करो, ये भगवान को भी अधीन करने वाली है। और तो बात जाने दो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। जतेंद्र सिंह जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन चाहता है कि दास भाव से प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश मिले, इसके लिए मन व्याकुल है, परंतु बुद्धि कहती है कि पहले अपने आत्म स्वरूप को जान, तभी तो लीला अपने में आप जान जाओगे। इसके रास्ते में जान लिया जाता है। अगर लक्ष्य बनाओगे आत्म स्वरूप का जानना, तो जन्म लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। और अगर लक्ष्य बनाओगे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो रास्ते में हो जाएगा स्वरूप बोध, रास्ते में हो जाएगा, अपने आप चलते चलते बोध हो जाएगा। जब हम प्रिया प्रीतम में, तो हमारी आत्मा ही तो प्रिया प्रीतम है, कोई और थोड़ी, तो अपने आप अनुभव हो जाएगा। जैसे दर्पण रखा है तो हम दो देख रहे हैं, दर्पण हटा ले तो आप ही हैं केवल। तो ये माया का जो प्रतिबिंब अंतःकरण में है, इसीलिए हमें द्वैत भास रहा है। और माया हटे तो जो है वही अनुभव में आ जाएगा, वही प्रिया प्रीतम है और उन्हीं का अंश आप हो। भेद थोड़ी रह जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, आगे चलकर समझ में आएगा। दास भाव से पहुंचते पहुंचते दास खो जाता है और केवल प्रभु ही रह जाते। एक ही तत्व रहता है, दो नहीं रहते। देखो इस दोहे को देखो, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। खोजने चले थे, हम ही खो गए, खोजने वाला ही खो गया, अब वही रह गया एक। जब तक एक ना बचे तब तक सवाल सही नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा, वही एक परमात्मा पर रस प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है। हम पहले चिंतन अपना बदलें, हम अपने जानने की कोशिश, मार्ग का होता है अलग, हम अपने जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम प्रभु के नाम का जप करें, प्रभु का कीर्तन, वो जना देंगे। सोई जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम्हें, अपने आप ब्रह्मबोध हो जाएगा। तुम्हें चिंता की बात नहीं करनी, तुम्हें भजन करना है। अभी राधा बोल रहे हो, अभी शरीर छूटे, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। नाम जप सब कुछ है। अरे बहुत आनंद का विषय, अनंत जन्मों से भटकते हुए यार आज रास्ता मिला है, अब छोड़ो मत, खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे, और जो हमें दुख दे उसे हम सह ले, भगवत प्रसाद मान कर। तो हम अगर भगवत मार्ग में चलते हैं तो मुझे चिंता नहीं, सब अपने आप आ जाएगा, ब्रह्म बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सब हो जाएगा। सहारे हो जाओ, भरोसे हो जाओ, करता रहोगे तो बहुत समय लगेगा, समर्पित हो जाओगे तो सब हो जाएगा। सीढ़ी से चलोगे थक जाओगे, लिफ्ट में बैठो फ्लोर में पहुंच जाओगे, है नहीं? दोनों एक ही साधन है, एक ही जगह जाने के, एक सीढ़ी का है, एक लिफ्ट का है। अच्छा, लिफ्ट वाला परिचय का साधन होता है कि अगर वो मान लो देहाती आदमी है तो सीढ़ी में पकड़ेगा, वो नहीं जान पाएगा कि यहीं कहीं आसपास लिफ्ट है। अगर सीढ़ी है तो लिफ्ट भी है, और लिफ्ट है तो चढ़ना नहीं है, केवल आपको बटन दबाना है। 8वां फ्लोर, वहीं 8वें में खुलेगा तो श्यामा श्याम का निकुंज फ्लोर। गुरु चरणों का आश्रय ले लिया, प्रभु के भरोसे हो गए और नाम जब शुरू, तो मानो हम लिफ्ट में। अच्छा, लिफ्ट में यात्रा समझ में नहीं आती, प्रारंभ में थोड़ा झटका लगता है और खुलने पे झटका लगता है। अगर बीच में नंबर की तरफ न देखो तो लगेगा ही नहीं कि हम चल रहे हैं, ऐसे ही परमार्थ है। अगर बीच में देखो तो लगता है हमारा कुछ बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन आपका फ्लोर क्रॉस होता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ते। अगर अनुभव हो गया तो अहंकार हो जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करते कि भक्त को सदैव कमी अनुभव होती है कि यार मतलब जो भजन होना चाहिए वो भजन नहीं होता, जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा, जिनको अहंकार नहीं है अपने साधना का, अपने आप सब आ जाएगा, सब अनुभव में आ जाएगा। भरोसे में उनके हो जाओ और खूब नाम जप करो। द्रोण त्रिवेदी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवत प्राप्ति होती है तो ये संसार और मनुष्य जन्म से इंसान मुक्त हो जाता है, या फिर कोई अन्य परिमाण में या अन्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतः भगवत प्राप्ति होती क्या है? ये सब लोक लोकांतर सब स्वप्निक है बच्चा। जब जगे तो केवल आप ही थे, स्वप्न में जो कुछ भी देखा था सब झूठा था ना। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नाम केवलम। भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सच्चिदानंद है। हम उनके अंश हैं,
उनकी इस मायाकृत लीला में हम अपने आप को भूलकर देह भाव से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन विकारों के अधीन होकर न जाने कितने गंदे आचरण पापाचरण करते हैं, तो हम शोक दुख भय चिंता इसको प्राप्त होते हैं। अब जैसे परदेश गया हुआ व्यक्ति जब अपने घर आता है तो कैसा सुकून मिलता है, परदेश गया हुआ है, आहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। बहुत भटक लिया, अब विश्राम मिल गया। क्योंकि जैसे अपने माँ अपने पिता के पास पहुंचने पर एक बच्चे को एक अपार शांति मिलती है, ऐसे अनंत जन्मों से बिछड़े जब अपने भगवान से मिलते हैं तो हमारा विश्राम हो जाता है। हम भगवान के हैं, भगवान के थे, भूल करके हम माया में भ्रमित हो रहे हैं। ये जितना यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ सब माया में। वो भगवत प्राप्ति क्या होती है, भगवान का मिलन कैसा होता है, ये तो जाने मोरी छाती मीरा जी कहती है, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो अनिर्वचनीय। ज्ञान बघारना प्रवचन करना ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रीति, जब प्रीति हृदय से अपने प्रीतम से होती, प्रभु से होती, फिर जिससे प्यार हो उसकी बात सुनकर, उसके जनों से मिलकर, उसके मिलने की जब चाह हुई और जब वो मिलता है तब कैसा लगता है, ये तो वही जानता है जिसको जिससे प्यार है थोड़ा भी, और फिर उसकी बात, उसकी चर्चा, उसको देखना, उसको सुनना कैसा लगता है। तो बोले गोस्वामी जी कह रहे कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो ये लोक लोकांतर सब जितने सब माया में हैं, हम भगवान के हैं। हमें भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब विश्राम नहीं मिलेगा। देखो रुपया कमा लो, पढ़ लिख के डिग्री नौकरी पद, लेकिन मरना है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर हमारे ये सब किस काम आएगा, हमारे साथ यहाँ किस तो कुछ जाएगा नहीं, ना प्रधानमंत्री का पद, न राष्ट्रपति का पद, न ब्रह्मा का पद। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक परमेष्ठी पद सब परिवर्तनशील है। अलग अलग तपस्वी जाकर के ब्रह्मा बनते हैं, अलग अलग देवराजेंद्र बनते हैं। ये कब तक हम भोगते रहेंगे माया का नाटक। हम अपने घर जाना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। अब प्रभु पराये लग रहे हैं, देखो माया का ऐसा खेल, प्रभु पराये लग रहे हैं और संसार अपना लग रहा है, ये संसार सत्य लग रहा है। पर इसी बात को मिटाने के लिए अध्यात्म है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा हृदय बड़ा लुजलुजा हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। वही हृदय जब भगवान की तरफ जाता है तो उनकी कथा सुनकर, उनकी बात सुनकर, उनकी कृपा सुनकर हमारा हृदय समर्पित हो जाता है। जहां समर्पित हुआ तहां मायामल का नाश हुआ। एकदम आनंद, हमारा स्वरूप आनंद में, हमारे प्रभु तो आनंद समुद्र हैं ही। तो उसको कहीं जाना नहीं, उसको अपने प्रभु के पास जाना है। कि जितने लोक लोकांतर है सब मायाकृत हैं, सब महाप्रलय के समय इनका विनाश होता है। भगवान, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं ये अनंत असीम महिमामय है। यहाँ कालातीत है, यहाँ काल का प्रवेश नहीं, क्योंकि काल के महाकाल स्वयं भगवान है। तो उनके धाम को, उनकी महिमा को, तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए भगवान से मिलना। ये हर जन्म हो गए, सब कुछ भोग लिया, सब इस बार भगवान को देखेंगे कैसे हैं भगवान, कौन है भगवान। तो इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि सबके हृदय मंदिर में वो गुप्त रूप से बैठे हैं। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। हृदय में प्रकट हो गए तो अपार आनंद, बस वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वो कोई रुपया पैसा वाला बाहरी पदार्थ वाला आनंद नहीं है कि जिसे आप व्याख्या कर सकते हैं। वो तो मूकास्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खवाए तो कुछ न बोल पावे, ऐसा आनंद है। अनुभव गम्य भजें जय संता, वो अनुभव से अनुभव में आता है। वो किसी वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, वो लिखा पढ़ी वाला नहीं है, वो एक अनुभव का आनंद है। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, और सब में भगवान है पक्का। जैसे सब में बिजली है,
ये एसी में भी और लाइट में भी, बिजली सब में एक है, ऐसे एक ही परमात्मा सब में है। अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग पहचाना जाता है, कोई दुष्ट है, कोई महात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, लेकिन परमात्मा सब में एक है। हम किसी को दुख ना दें, हमें जो दुख दे उसको भी हम सुख देने की भावना करें तो माया पर जीत जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हो आप? बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल गया मुझे, बहुत से प्रश्न थे। जीवन का अगर समाधान चित्त का हो जाए तो परम लाभ मिल जाए। जीवन का जो परम लाभ है चित्त का समाधान हो जाना, शांत हो जाना। मैं आया था 2 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी गुजर गए थे जी तो हृदय काफी विचलित रहता था जी लेकिन आज जी। शांत हो। चित्त का समाधान हो जाना ही जीवन का लाभ है। चित्त प्रसन्न संतुष्टायन के न्वा, ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि बाहरी शत्रुओं को बलपूर्वक मारा जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही मारा जा सकता है। आध्यात्मिक शत्रुओं से हम खोखले हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संशय नाना प्रकार के हैं। ये अध्यात्म बल से ही इन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अध्यात्म बल होगा तो आप अपने परिवार से दूर रहते हुए राष्ट्र सेवा में भी प्रसन्न रहेंगे। अगर अध्यात्म बल नहीं होगा तो आपका हृदय अंदर जलता रहेगा। विविध प्रकार की ममताएं हैं, आसक्ति हैं, विविध प्रकार की कामनाएं हैं जो केवल संसार की तरफ आकर्षित करने वाली है। एक तरफ राष्ट्र सेवा है, दूसरी तरफ परिवार की प्रीता है और अंदर की कुछ जरूरतें हैं, कामनाएं हैं, तो इनसे लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। वही चीज है कि हम बलपूर्वक बाहरी शत्रुओं का मर्दन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं का मर्दन करने के लिए हमें अध्यात्म बल चाहिए। अगर अध्यात्म से जुड़े रहे तो अध्यात्म का फल ही है शांति, और जहाँ शांत है वहीं आनंद है, और जहाँ अशांत है तो अशांत से कुता सुखम, अशांत आदमी सुखी नहीं रह सकता, सब कुछ होने पर भी सुखी नहीं रह सकता। आपका गर्व का विषय है कि आप हमारे राष्ट्र सेवा में हैं, गर्व का विषय है कि एक जैसे सन्यासी त्यागी होता है ऐसे आप त्यागी हैं, आप भी एक संत हैं। आपको चाहे जहां लगा दिया जाए, कई कई महीने परिवार से रहित होकर, परिवार के संग से, परिवार के प्यार से रहित होकर, आप शरीर को कष्ट में डालकर आप हमारी सेवा में, राष्ट्र सेवा में, ये बहुत बड़ी बात है। पर इसके लिए अध्यात्म बल चाहिए। अध्यात्म अगर आप सुन रहे हैं, देखो आप खुद कह रहे हैं कि हमारे बहुत से प्रश्नों का समाधान हो गया, और नाम जप करते रहिए। नाम जप एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम राधा बोले और अभी प्राण निकल गए तो हमें भगवान मिल जाएंगे। हम कृष्ण बोले, हरि बोले, राम बोले, जो प्रिय हो, भगवान नाम जप करें और सत्संग सुनते रहें, तो उससे हमें आंतरिक शत्रुओं से लड़ने का बल प्राप्त होता है। हाँ, और अभी एक आर्मी के जवान ने प्रश्न किया था बीच में भी कि हम तो राष्ट्र सेवा में रहते, लेकिन हमारे बच्चे, हमारा परिवार, उनकी बीच में उपस्थित ना होने के कारण उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, उनका जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है। क्योंकि हम तो राष्ट्र सेवा में हैं, अब हमारे परिवार का जो गाइड करने वाला है वो तो कैसे, तो भगवान। तो हम ऐसा ही निश्चय करें कि अपने जीवन को तो हमने राष्ट्र सेवा में दे दिया और भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान मेरे परिवार का भरण पोषण करेंगे और भगवान उनकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। भगवान ही तो ड्राइवर है ना। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी बने ना, ऐसे हमारी खोपड़ी में बैठ गए तो लाखों का कल्याण करवा देंगे। ऐसे आपके परिवार की खोपड़ी में बैठकर वो सतमार्ग में चला देंगे। दृढ़ विश्वास रखे, भगवान पर विश्वास रखे। ठीक है। अभी हम कर्म प्रधान में चल रहे हैं, धर्म के लिए मेरे पास संभवतः वक्त नहीं। इसी को धर्म बना लीजिए। अपने कर्तव्य को पूजा बनाकर, भगवत स्मरण परायण रहकर, धर्म पूर्वक जो आपका कर्तव्य है उससे ना नीचे उतरे तो यही धर्म हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग में कष्ट बहुत आते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग में कष्ट क्यों नहीं आते? आप कौन सा मार्ग में बताओ जिसमें कष्ट लो? हर मार्ग में कष्ट है और हर मार्ग में सुख है। बराबर कष्ट ही रो ऐसा भी नहीं है, और बराबर सुख भी हो ऐसा नहीं। आप यहां से लेकर के किसी भी पद का नाम लीजिए जिसमें बराबर सुख हो, ऐसा नहीं है। हम तो हर पद वाले से मिलते हैं, सबकी समस्याएं होती है। लेकिन मौजूदा समय में महाराज जी ऐसा प्रतीत होता है कि जो मार्ग से थोड़े कुमार्गी हो गए हैं उनको ज्यादा मतलब तरक्की कह लीजिए या नहीं, उनकी जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, ऐसे उनकी अंतिम इच्छा होती है। आप ये भी बात समझ लीजिए। ऐसे धोखे में फंसा के मारे जाते हैं जिनका उत्तर नहीं होता। जो हम अधर्माचरण करते हैं उससे जो हमारी उन्नति होती है वो हमारे नाश का कारण बनती है, सुख शांति का कारण नहीं। इतना आप जरूर प्रार्थना समझ लीजिए कि आज ठीक है आप चैन में हो,
लेकिन बाहरी। कल आपको बेचैन करने के लिए वो जो इधर उधर हुआ है वो आपको इधर उधर कर देगा। आप जो धर्म से चलोगे तो हो सकता है आपके खिलाफत करने वाले हों, आप वो सुख सुविधाएं नहीं ले पाओगे जो आप अपने पद से ले सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक सत्य होगा, एक धर्म होगा, एक निर्भयता होगी। इस पे मतलब कभी मत डिगना। हाँ, इस पे कभी मत डिगना। सुविधाओं के लिए जीवन नहीं है, राष्ट्र के लिए जीवन है और धर्म के लिए जीवन है। तभी आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर लेंगे। लौकिक उन्नति ज्यादा दिन नहीं टिकती, सब दिन होत ना एक समान। अगर धर्म से चलोगे तो धीरे 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 कुल परंपरागत सुखी रहोगे, और अधर्म से चलोगे तो एकदम हो सकता है हेलोजन की तरह चमको, पर फ्यूज जरूर हो जाएगा, ये जरूर आता है। तो आप अगल बगल मत देखिए, आप अपने को धर्म पूर्वक चलाइए और आनंदित रहिएगा, स्वस्थ रहिए और हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। आप उठने की कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी, हमारे आप उठने की कोई जरूरी नहीं। अहो भाग्य आप कृपा करके दर्शन बाबा जी ये क्या है? हमारे स्वामी को आप गुरु पद पे हम तो रामानुज संप्रदाय हैं, जी। विशिष्ट अहोबिल मठ शिष्य। अहो भाग्य अहो भाग्य। आई वांटेड टू सी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हिंदी तो थोड़ा मालूम है, लेकिन आप तो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं इसमें। नहीं, अंग्रेजी हमारे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़े, हम तो ज्यादा अंग्रेजी शब्द ले जाते हिंदी तो मुझे थोड़ा मालूम है। जी। थोड़ा माने जब छोटा रखा था 7 साल से हिंदी, 7 साल हिंदी पढ़ने का है, जी। 6th ग्रेड से 12th ग्रेड तक। जी। फिर उसके बाद 50 साल में 65 में 12th ग्रेड हो गई। आप विराजी है बस महाराज जी। बाबा जी, आप विराजी। हाँ, आप संग्रहण करे तब हम बैठते हैं। आप पहले आप आप हमसे सीनियर हैं। नहीं, कृष्णा 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 कृष्ण। महाराज जी अब बैठिए, अब बैठिए, अब बैठिए। कृष्ण कृष्ण, अब बैठिए ना। आपका तबीयत को क्या होगी? किडनी हमारी जन्म से माता के गर्भ से एक रोग होता है पोलसिस्ट, पोलसिस्ट किडनी। तो 35 वर्ष की अवस्था तक स्वस्थ रहे, फिर इसके बाद वो प्रकाशित हो गई। तो अब तो 18 वर्ष लगभग हो गए इस रोग से ग्रसित। अब आज जैसे अतरे दिन डायलिसिस होता है, तो अब वो इसलिए आप डायलिसिस। आज फिर अभी डायलिसिस होगा जाके। हम तो कैंसर को रेडिएशन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हम काम। आप पहले डॉक्टर थे महाराज जी, 30-40 साल डॉक्टर रहे हैं, अब यूएसए में रहते हैं और फिर संन्यास ग्रहण। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा है। और हमेशा यही बताते हैं इन सब लोग को, भक्ति ही अव्यभिचारिणी, भक्ति ही अव्यभिचारिणी, योगेन अव्यभिचारिणी। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचार भक्ति ही हमारा आचार्य ने हमें सिखाया। जी। माने जो भी हो, दूसरा देवी देवता कोई नहीं हो सकता ना। तो शंकरश्चास्म रुद्राणु। जी। और ये विचार विस्तृत कर लिया जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं। नो, वो तो है, लेकिन वो तो मोक्ष नहीं दे सकते। नहीं, हमको ये देखना है, आगे नहीं जाना। हमको इतना देखना है कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धन। ये किंचित अरे उठो ना, तुम जानते हो ना, बोलो। मत्त परतरम किंचित नान्यत अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब हमको जाना ही नहीं किसी देवता का, हमको जानना ही नहीं। जब मेरे तो गिरधर गोपाल, तो दूसरों ना कोई, इसके 2 अर्थ कर लीजिए। भाऊ जी एक मिनट। जी। ये सब लोग आपको सेवा करते हैं ना, वैसे ही ये देवी देवता सब उसको सेवा करते हैं। जी। क्योंकि इवन ये लोग तो बहुत पागल है। जी। जब लड़का जन्म होती ज्योतिष के पास जाके देखो देखो ज्योतिष देखो, हॉरोस्कोप कैसे है देखो। लेकिन बताते हैं सूर्येन्दु भौम बुधवाक्पति काव्य सौर्य स्वर्भानु केतु दिविशत परिषद प्रधान त्वदास दास चरमावधि दास दासाः। माने ये लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को छोड़ते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को छोड़ते हैं, डीएसपी को छोड़ते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर को छोड़ते हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल पैर पकड़ते हैं। ये सब लोग, ये देवी देवता लोग, ये नवग्रह, ये सब
उसका उसका दास का दास का दास का दास का दास है। जी जब भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में शरणागत लिया जी। तो डरने की क्या जरूरी है? हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि श्रीमन नारायण के सिवा कोई और है ही नहीं, ये बहुत जरूर होना चाहिए। ये लोग तो पागल है, ये समझ भी नहीं सकता। ये तो क्यों, ये कभी वेद नहीं पढ़ा, ना तो उपनिषद ना सीखा। उपनिषद में एकदम पूरा बताते हैं, निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोस्ति कश्चित्। जी अगर भगवान को चंदन लगाते हैं, ये फिंगर से लगाना, ये फिंगर का नाम है, ये लेडीज तो बताते हैं रिंग फिंगर। ये रिंग फिंगर नहीं, ये तो अनामिका है। ये अनामिका क्यों बनी? वो लोग चर्चा करते हैं तो भगवान माने कौन है? तो वेद ने बताया, निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायण। और कोई एक बार दो बार तीन बार कोई नाम मिली, अनामिका बन गई। कोई नहीं मिला तो अनामिका बन गई। तो हमारा संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, अगर वैष्णव दीक्षा लेने के बाद गोस मांस नहीं खाना, मांस भक्षण नहीं करना, ना तो दारू नहीं पीना, ना तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना, लेकिन वो पाप करने पर भी भगवान आपको शिक्षा देते हैं, दंडन देते हैं, लेकिन मोक्ष इनकार नहीं करता। अगर अन्य देवता पूजा किया तो मोक्ष तुरंत ही इनकार करेगा। माने जब शरणागति करते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो भगवान के पास जैसे कंप्यूटर में डिलीट बटन है। हमारा जो संचित कर्म है, आने वाले हजारों जन्म का अनुभव करने का संचित कर्म, वो सब एक फोल्डर में रखा है। एक वो फोल्डर तुरंत ही फोल्डर को ही डिलीट करते हैं। जी जी। जब अन्य देवता पूजा करते हैं, वो भगवान के पास अंडू बटन भी है, मतलब वो रिवर्स करेगा। वो संचित कर्म पूरा आके अपना अकाउंट में फिर जमा होगी। तो फिर गधा बनना, सुअर बनना, कुत्ता बनना, न तो पेड़ बनना। ये लोग ऐसे क्यों नहीं सोचता? आजकल एक अश्वमेध याग करने को आप जानते हैं, लगभग 100 करोड़ 100 करोड़ रुपया चाहिए। वैसे 100 अश्वमेध याग किया तो वो इंद्र बनेगा। क्यों? अरे इसको ये बीबी तो हमेशा बीबी से बोर होगी, उधर जाए तो रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा से नाच कर सकते, गाना कर सकते, इसलिए इंद्र बनते हैं। इंद्र 100 अश्वमेध याग करके इंद्र बनने पर भी एक दुष्कर्म किया, उसके आने वाले जन्म सर्प होगी। वो महाराज नहुस का चरित्र सर्प बन गया। और वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में जैसे सीता देवी एक बहुत गर्मी थी, वरंडा में बैठा था, भगवान श्री राम ने उसका गोद में सिर रखे तो आराम लेता, तो कहां से कहीं आई एक कुआ माने क्रो, कौवा, एक कौवा आई, आके उसके ब्रश के ऊपर ऐसा पोक करती, फ्लश लेके जाती है। तो जयंत वो और एक इंद्र का बेटा है। एक इंद्र तो सर्प बन गया और एक इंद्र का बेटा तो कुआ बन गया, क्रो बन गया। और जब भगवान कृष्ण के अवतार में, वो तो 2 साल का लड़का बहुत नाटी था, माँ यशोदा ने उसको बांध दी, तो ऐसे जाके 2 पेड़ के पीछे उसको खींचा, और जब भगवान का चरण स्पर्श हो भी वो दोनों पेड़ गिर गया। आया है नलकूबरा मणिग्रीव, वो तो सबसे धनवान है, कुबेर का लड़का। गजेंद्र मोक्ष में जो वो क्रोकोडाइल है ना, वो तो एक गंधर्व है, हुहु नामक गंधर्व। देवल महर्षि को बहुत तंग किया, वो तो शाप दिया, तुम तो गंधर्व हो, इतना सुंदर हो, इसलिए हमें बहुत फन, यू आर मेकिंग फन ऑफ अस, यू आर मेकिंग फन ऑफ अस माने हाँ, तुम हमें देख के बहुत मजा करते हो। तुम क्रोकोडाइल बनो, तब तुम कितना सुंदर लगेगा देखेंगे। तो एक इंद्र ने तो सर्प बन गया और एक इंद्र का बेटा तो कुआ बन गया। कुबेर का लड़का लोग तो पेड़ बन गए, वृक्ष बन गया, और एक गंधर्व ने क्रोकोडाइल बन गया, मकर बन गया। तो भगवान मोक्ष देना है तो वो पतिव्रता भक्ति ही चाहिए। इसलिए जो 7th चैप्टर में बताते हैं ना, कामैस्तैस्तैर हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवता है। तम तम नियममास्थाया प्रकृत्या नियता स्वया, राइट? सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। एक स्थिति होती है
जब उस स्थिति में पहुंचा जाता है तो फिर ना कोई देवी रह जाता, ना कोई देवता रह जाता, ना जड़ रह जाता, ना चैतन्य रह जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। फिर इसमें कोई काट नहीं रह जाती। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मई पश्यति, बस अब फिर आगे ले रह गया। लेकिन ये लोग को उतना अकलमंद नहीं है। नहीं, इनको हमको भगवत स्वरूप देखना है, इनको भी। भगवान उसका अंतरात्मा के रूप में, तो हम देखने वही निकले हैं, हम बाबा जी हैं, हमारा चश्मा वही होगा। यस, हमारा उनका प्रश्न अगर प्रश्न हुआ तो प्रश्न के आधार पर उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि, हाँ, you know what English they say? Don't judge a person by the answers he gives, judge a person by the question he asks. जो सवाल पूछता है वो सवाल से ही हम जान सकते हैं ये 5वां ग्रेड में है, या तो 10th ग्रेड में है, या बीए में है, या तो पीएचडी में है। जी जी। जो जवाब इसमें नहीं। हाँ, इसमें हमें यह देखना है कि मेरे प्रभु मुझे अपनी चर्चा कराने के लिए न्यून भाव धारण करके मेरे सामने प्रश्न कर रहे हैं, ना कि वो अज्ञानी जीव है। मेरे सामने मेरा इष्ट है, पर मेरी वाचालता को परम पवित्र कराने के लिए वो एक न्यून बनकर प्रश्न। देखो, हमारी जो धारणा है और आपकी जो धारणा है वो शिक्षास्पद है। हमारा बोलना, हमारा बैठना, हमारा चलना जगत मंगल के लिए अपने आप स्वाभाविक है, पर हमारी दृष्टि में जगत मंगल प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। बोले ये प्रश्नकर्ता न्यून क्यों बोला? बोले क्योंकि मेरे अंदर से भगवत चर्चा करने का जो वेग है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए मेरा प्रभु सामने स्त्री रूप में आकर या पुरुष रूप में आकर न्यून प्रश्न कर रहा है। ना कि वो न्यून है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप अंदर बैठा हुआ है पूरा का पूरा। जैसे कहा जाए कि ये माइक शरीर है, ये भेद दृष्टि गणित लगाने के लिए प्रारंभ में है, लेकिन जब हम विश्राम प्राप्त करते हैं तो सर्वम वासुदेवा सर्वम, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन वो इतना आसान से नहीं मिलती। बहुराम जन्मनामन्ते हो गए, ज्ञानवान माम हो गए, बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्म अब नहीं होने, बहुत जन्म हो गए, ये आखिरी जन्म है। और इसी जन्म में वो बहुत जन्म की पूर्णता है, इसी मिनट में बहुत जन्म की पूर्णता है। बस हम स्वीकार कर लें, हम बहुत जन्मों के लिए रास्ता नहीं रखेंगे, हम इसी मिनट में अनुभव करना चाहते हैं, इसी सेकंड में अनुभव करना चाहते हैं। और हमारी जितनी प्रबल इच्छा होगी उतनी जल्दी परमात्मा तत्व का हमें अनुभव हो जाएगा। केवल इच्छा से परमात्मा प्राप्ति, केवल इच्छा से, केवल इच्छा से प्रबल लालसा प्रकट हो जाए आप गुरुजनों के संग से भगवत प्राप्ति की, तो उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वो प्राप्त है। लेकिन लोग तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन नहीं कर सकता जी। तो इसलिए भगवान ने बताते हैं ये शरणागति के बारे में। हमारा आचार्य लोग बताते हैं जो शरणागत किया उसको जरूर यही जन्म के बाद ही मोक्ष मिलेगी। ये तद देहावसाने माम त्वत्पादम प्रापय स्वयं। वाल्मीकि रामायण में सीता देवी ने वचन दी, पापानां व शुभानां व वधार्हाणां प्लवंगमः कार्यम करुणमार्येण न कश्चित नापराध्यति। महाराज जी, क्या वैष्णवजन मोक्ष को सम्मान देते हैं? क्या बात? और एक बार बोलिए। क्या वैष्णवजन जो भगवत प्रेमी जन है, हमारे तो समझ में आता है दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, राइट, वो लोग तो मोक्ष भी नहीं चाहते। वही राइट, अब आप बोलेंगे राइट। वैकुंठ वासेपि न मे अभिलाषा वैकुंठ वासेपि न मे अभिलाषा, वो तो सच है। इसीलिए एक आಳ್वार कुलशेखर आಳ್वार मुकुंदमाला में कहते हैं दिवि वा भुवि वा नरको वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेपि चिंता। बस बस खास बात है वही अच्छी बात है। जो 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 सच्चा प्रपन्न है, जो सच्चा शरणागति किया, वो भगवान का वैकुंठ को भी नहीं चाहता। इसलिए एक आಳ್वार और एक आಳ್वार ने बताया, वो और एक ज्यादा और थोड़ा ऊपर ही चल गए। वो क्या बताया? कण्णिनुन शिरुत्तांबिनाल कट्टुन्न पण्य पेरुमायन एन अपनिल। हे कृष्णा, जो यशोदा माँ आए आपके दामोदर बन गया, ऐसे रस्सी बांधा, मुझे वो कृष्णा भी नहीं चाहिए। मेरा आचार्य पुरुष जो है ना, मेरा आचार्य पुरुष की सेवा करने से ही मुझे मोक्ष नहीं, वो मोक्ष देवता सामने क्या बैठे रही है। बिल्कुल।
जो आचार्य का सेवा करता हूँ वही बस है बताया। अपने इष्ट में का अनुभव गुरु रूप में, गुरु का अनुभव इष्ट रूप में, तो द्वैत का भाव ही नहीं रह गया। तो फिर वहां कृष्ण और आचार्य में भेद ही नहीं है। अभेद तत्व का जब दर्शन हुआ तो इसलिए वो विनोद में कह रहे हैं वही कृष्ण आचार्य हैं, वही आचार्य कृष्ण है, इसमें किंचन मात्र भी भेद ले। बड़ा सुख मिला आपके दर्शन और संभाषण से। अहो भाग्य, वो दिन बड़ा मंगलमय होता है जब आप जैसे संतों का दर्शन और वचन सुनने को मिलता है। हमारा आचार्य बताते हैं यद दिनम हरिकथा सल्लाप पीयूष वर्जितम जी तद्दिनम दुर्दिनम भवेत जी मेघच्छन्ने न दुर्दिनम। जी 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 जो दिन हम हरि नाम का रस नहीं पा सकते बिल्कुल। वो ही दुर्दिन है, बिल्कुल, बाकी सब नहीं। बहुत कृपा। अच्छा, आपका तबीयत देख हाँ, बस आप गुरुजनों के आशीर्वाद ऐसा है कि तबीयत शरीर की खराब रहती है और मन प्रभु के चरणों में लौटता रहता है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता। और आप गुरुजन बस यही आशीष दे कि मन जो है वो हरि के चरणों में बस बैठिए, आप बैठे, आप उठने की जरूरत नहीं बाबा जी, आप उठने की जरूरत नहीं बाबा जी। बाबा जी आप महान है, आप उठने की जरूरत नहीं। नारायण 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 नारायण। माफ कीजिए, एक बात पूछ सकता हूँ? हमारा संप्रदाय में कन्यास में दंड होते हैं, आप तो शुद्ध गलत संप्रदाय। हमारा राधा वल्लभ लाल जी नवनिवृत्त निकुंज की सहचरी भावापन्न उपासना। आपका आश्रम में नहीं सर, क्योंकि आप भी सन्यासी तो मैं आप चरण स्पर्श कर सकता नहीं 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 महाराज जी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ महाराज जी। नहीं, कदापि नहीं, आप गुरुजन हैं तो मैं आपका बिका हुआ दास हूँ। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं बताता। हमारे वृंदावन के श्यामा श्याम की उपासना है और जो सहचरी भाव है, सहचरी प्रियालाल हम के। भी वही मानते हैं, जग में है दो सुंदर नाम, चाहे राम कहो चाहे श्यामा। श्यामा वो दूसरा श्यामा का मतलब क्या है? एक तो श्यामा है, श्यामा श्यामा, एक तो श्यामा 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 श्याम, श्यामा जू को राधा जू अच्छा अच्छा राधा जू के नामों में श्यामा जू, प्रिया जू, अच्छा, कृष्णा जू ऐसे कहा जाता है। तो श्यामा, प्रिया जू और श्याम लाल जू अर्थात श्री कृष्ण राधा। तो श्याम माने राधा भी है? हाँ, वो एक ही चीज है। अच्छा, एक ही चीज है। मैंने सोचा श्यामा श्याम माने नहीं महाराज, ये शाम। शाम मतलब ठाकुर जी, जी। वो श्यामा राधा ओ, श्यामा आकारांत स्त्रीलिंग राधा श्यामा कौसल्या आकारांत रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रस स्वरूप परमात्मा है वही दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम, राधा और कृष्ण के रूप में, और उन्हीं के खेल में अपने लोग सेवा परायण है। इसीलिए वो लोग कह सकता है भगवान को भी गाली भी दिया ना। हाँ, बिल्कुल दिया ना। जिसके मन में उतना प्यार है वो ही भगवान को गाली दे सकता है। जी जी जी। हाँ, तो भाई सब डरता है, जी जी। प्यार में डर नहीं है। नहीं जी है, प्यार किया तो डरना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। फिर मिलेंगे, जरूर जरूर। बहुत आनंद है ऐसे भाषण करने को, जी, जी। क्योंकि समझने वाला भी कोई नहीं है। जी जी जी। इसलिए बताते हैं विद्वान भी विजानाति विद्वजन परिश। बहुत अच्छा जी। राधे राधे। नारायण नारायण नारायण। राधा राधा राधा